जय श्री कृष्ण, जय राधे। मित्रों, आइए एक छोटा सा भगवत भक्ति का प्रसंग है। आम जनजीवन में कैसे हम भक्ति को लेते हैं, कैसे हम विरक्त हो जाते हैं छोटी मोटी घटनाओं से, उसी पर एक छोटा सा प्रसंग है, छोटी सी कथा आप लोगों के साथ साझा करते हैं। इसमें आप ध्यान देंगे तो लगेगा कि हमारे ही आसपास की घटना है और लगेगा हमारे साथ ऐसा हो चुका है। कथा आपको सुनाई और दिखाई दोनों देगी। तो एक परिवार है, घर है, एक औरत रोटी बना रही है और बनाते हुए ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही है। अपना अलग से पूजा का समय नहीं निकल पाता होगा, बेचारी काम करते करते, हम लोग भी करते हैं इस तरह, कोई कुछ जपता है, कोई कैसे नाम लेता है। तो ये तो अच्छी बात है, अपना जप रही थी और एकाएक जो है धड़ाम की आवाज़ आती है, एकदम धड़ाम से, जो है एकदम जैसे हम कहीं हों और पता लग जाता हाँ कुछ गिर गया। और आवाज़ तो हुई ही और साथ में दर्दनाक चीख। अब देखिए, कलेजा ऐसे में धक से रह जाता है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होती है। धड़ाम से जब जोर की आवाज़ हुई और दर्दनाक चीख भी निकली, कलेजा तो बैठ गया। दौड़कर आंगन में झांकी, महिला देखी कि उसका जो है बच्चा, 10 साल का जो है बच्चा, एकदम चित पड़ा है, खून से लथपथ। अब मन तो हुआ कि दहाड़ मार करके रोएं। अब लेकिन देखिए, यहाँ पर समस्या ये है कि घर में उसके अलावा कोई नहीं था और रोने गाने से भी किसको बुला लेती, फिर अपने बच्चे को भी संभालना था। अब दौड़ कर गई बेचारी नीचे और देखा बच्चा आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हैं। गजब स्थिति हो जाती है ऐसे में, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। फिर उसने अपने, होता है ना, हम एहसास करवाते हैं अपने संबंधी को या जो भी हमारा रहता है कि हाँ हम आ गए, अपनी मौजूदगी बताई बच्चे को कि हाँ बेटा हम आ गए हैं। 10 दिन पहले, सिर्फ 10 दिन पहले महिला का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। वो भी देखिए, उसके बावजूद भी इतनी शक्ति आ गई कि उसने अपने बच्चे को उठाया और पास के जो है नर्सिंग होम दौड़ गई। दौड़ तो रही ही है, देखिए यहाँ पर सुनिए, दौड़ तो रही है, रास्ते भर क्या कह रही है, कोस रही है, भगवान को कोस रही है, बड़बड़ा रही है, कन्हैया मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा है। कहते हैं ना हम लोग, कुछ बिगड़ या हल्का सा कुछ खटपट हो जाए जीवन में तो तुरंत जो है भगवान को सारा दोष मढ़ देते हैं, तुरंत मढ़ देते हैं। कहीं भी देख लीजिए, गलती हमारी हो या ना हो, या कभी कभी आकस्मिक कुछ ऐसा आता, मतलब जीवन में आ जाता है कुछ ऐसा, तो हम सीधे क्या करते हैं कि प्रभु को सारा दोष मढ़ करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। खैर, अब डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर बच्चे का इलाज भी हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें जो है ज़्यादा गहरी नहीं थीं, ऊपरी थीं, तो डॉक्टर साहब अपना छोटा मोटा बिल बना करके ठीक करके भेज दिए भाई। अब देखिए, महिला रात को आ गई, अपना घर बैठी है, मन बेचैन है। क्यों? क्योंकि भगवान से विरक्ति होने लगती है। बहुत लोग ऐसे हैं कि कुछ अगर बिगड़ जाता है तो मंदिर जाना ही छोड़ देते हैं, भगवान को देखना छोड़ देते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, आसक्ति छोड़ करके कुछ न कुछ गलत शुरू कर देते हैं, चाहे भले पता हो पहले से। तो अब उसकी विरक्ति होने लगी। अब एक माँ की ममता को समझ में नहीं आ रहा है, वो प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही है। उसके दिमाग में दिन भर की सारी बातें चल रही हैं, घटना होती चलचित्र की तरह चलती है। कैसे बच्चा आंगन में गिरा, एकाएक आत्मा तो सिहर उठती है सोच कर ही, क्योंकि शायद 1-2 दिन पहले ही वहाँ चापाकल का पाइप का टुकड़ा हटवाया गया था, ठीक उसी जगह जहाँ बच्चा गिरा था। अगर ना आया होता मिस्त्री
तो पता नहीं क्या होता। बचा उसका हाथ अपने पेट की तरफ गया महिला का, टाँके अभी एकदम हरे थे भाई, 10 दिन पहले का ऑपरेशन, तो समझ ही सकते हैं क्या स्थिति है। और इतना आश्चर्य हुआ उसे कि 22-25 किलो के बच्चे को उठा करके, 7-8 साल का बच्चा उठा करके आधा किलोमीटर दौड़ गई। और कुछ नहीं समझ में आया, जो महिला बाल्टी नहीं उठा रही है, छत पर नहीं ले जा पा रही, जिसको मना है। अब देखिए यहाँ पर कैसे हरी कृपा मिलती है। फिर उसे ख्याल आया, देखते रहिए, उसे क्या ख्याल आया कि अरे डॉक्टर साहब तो 12 बजे तक बैठते थे। हाँ भाई, डॉक्टर का एक समय होता है बैठने का। अपना डॉक्टर ओपीडी किया फिर निकल गया, वो थोड़ी ना इंतज़ार कर रहा है कि पिंकू गिरेगा तो हम वेट करेंगे। 3-3:30 बजे तक बताइए डॉक्टर मिल गया। अब जाके महिला का सर तुरंत झुका प्रभु चरणों में, वो सारा खेल समझ में आया। इसी तरह अगर हम सोच लें समय रहते कि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। अच्छा, यहाँ कई लोग कहेंगे कि भाई हमारा तो बचा ही नहीं, ये भी एक आता है मन में ना, कि हमारा वाला तो वापस ही नहीं आया। उसका भी भेद है, उसका भी भेद है। ऐसे नहीं कुछ भी अनायास नहीं होता। तो खैर, अब जब मन में समझ में आया तब मन ही मन जो है अपने सभी शब्दों के लिए महिला ने क्षमा मांगी। तो प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु देखिए क्या कहते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर आने वाले संकट को नहीं रोक सकता, वो विधि का विधान है, वो आप लिखवा के लाए हैं, आपके कर्म कष्ट हैं, आपके कर्म फल हैं, जो भी हैं सब पहले से। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम बहुत ही आसानी से उसे पार करके आगे निकल जाओ, अपनी राह बना लो। हाँ, लेकिन धर्म के मार्ग पे आप चलते रहिए, धर्म के मार्ग पे चलिए। जब भी मंदिर में झांकेंगे कन्हैया मुस्कुराते ही मिलेंगे। न विश्वास हो कल जाइए देखिए। चलिए, सभी भक्तों को जय श्री राम, जय राधे, जय कृष्ण।